जिसमें एक नेताजी का ड्रग लोक है। आप कहेंगे कि नेता तो काम करने के लिए होते हैं, सेवा करने के लिए होते हैं। ये कैसी सेवा है भाई? आप ड्रग को लेकर कितना सजग है देश जानते हैं नेताजी? हमारे युवाओं को नशे से रोकने के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको पता है? शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। आप उन योजनाओं को पलीता लगाने के साथ साथ जो अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं ना, वही आज मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। क्योंकि ऐसे नेता हमारे समाज में किसी जहर से कम नहीं है। और ये नेता एक राज्य में सीमित नहीं है। सोचिए जरा आप, ये एक राज्य के, कौन सा राज्य पता है आपको? कर्नाटक के नेता है। और ये कहां तक चले गए? महाराष्ट्र तक। इसलिए मैं कह रहा हूं ड्रग लोक, क्योंकि एक दो जगह नहीं, इन्होंने कोशिश ये की थी कि ये पूरा नेक्सस अलग अलग राज्यों में फैला दें, युवाओं को नशे से भर दें। आपको एक याद होगी, फिल्म आई होगी उड़ता पंजाब। सिर्फ पंजाब की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है। आप जहां भी जाएंगे, आजकल ड्रग माफिया सक्रिय हो गए हैं। और इसलिए मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है। ये नौजवानों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। भारत जहां सबसे ज्यादा नौजवान हैं और दुनिया में इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्हीं नौजवानों को ये लोग निशाना बनाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं इनकी खबर लेकर आया हूं, क्योंकि ये लोग नौजवानों को अपने जाल में फंसाते हैं, धीरे धीरे नशे का आदी बनाते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और यही नौजवान जो हमारे देश का भविष्य हो सकता था, कुछ अच्छा काम कर सकता था, वो नशे का आदी हो जाता है, वो दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं इन नेताओं को आज दिखाना जरूरी है, और आपके युवाओं को, हमारे युवाओं को, देश के नौजवानों को बचाना जरूरी है। क्योंकि ये लोग सिर्फ नौजवानों को जाल में नहीं फंसा रहे हैं, ये जो नई पीढ़ी कुछ अच्छा कर सकती है देश के लिए, उन सबको जाल में फंसा रहे हैं। और ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये कई राज्य तक फैल गए हैं। लेकिन इस ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ करना पड़ेगा। और ये नेताजी कांग्रेस पार्टी के हैं, इनकी शक्ल आपको दिखाता हूं, इनके किसके किसके साथ संबंध हैं, आज सब कुछ आपको देखना चाहिए। देश के नेता समाज के लिए आईना होते हैं, इनके ऊपर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल ज्यादातर नेता तो जनता की सेवा के बजाय लूट खसोट में लग गए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में सिर से पांव तक डूबे हुए हैं। अब आप इन महाशय को ही देख लीजिए। कहने को ये कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। कल्याण पुलिस ने 120 बोतल कोडीन सिरप के साथ पकड़ा है। कांग्रेस से जुड़े इन महाशय का नाम लिंगराज कन्नी है, जो कर्नाटक के कलबुर्गी साउथ ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। लिंगराज कन्नी की धमक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे के साथ इनकी फोटो है। यही नहीं, कर्नाटक के कई बड़े नेताओं के साथ भी लिंगराज की फोटो आई है। यानी लिंगराज के ऊपर कर्नाटक कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन लिंगराज कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़कर ड्रग नेटवर्क को फैलाने में जुट गए हैं। आप सोचिए, हमारे समाज के नेता ऐसे होंगे तो समाज किस तरफ जाएगा? क्या लिंगराज को यह पता नहीं था कि वो ड्रग के मायाजाल को फैला रहे हैं, देश के युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं? उससे देश की एक पीढ़ी प्रभावित होगी, बिल्कुल पता रहा होगा। लेकिन पैसों के चक्कर में वो देश की नस्ल को बर्बाद करने की राह पर भी चल पड़े। लिंगराज की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसकी वजह यह कि कांग्रेस नेताओं पर पहले से ही बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज खुद ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हुई। यही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी पर भी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये लोग अभी जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में लिंगराज जैसे नेता तो अपने बड़े नेताओं की राह जरूर पकड़ेंगे। जिसमें एक नेताजी का ड्रग लोक है। आप कहेंगे कि नेता तो काम करने के लिए होते हैं, सेवा करने के लिए होते हैं। ये कैसी सेवा है भाई? आप ड्रग को लेकर
कितना सजग है देश, जानते हैं नेताजी? हमारे युवाओं को नशे से रोकने के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको पता है? शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। आप उन योजनाओं को पलीता लगाने के साथ साथ जो अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं ना, वही आज मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे नेता हमारे समाज में किसी जहर से कम नहीं है। और ये नेता एक राज्य में सीमित नहीं है। सोचिए जरा आप, ये एक राज्य के, कौन सा राज्य पता है आपको? कर्नाटक के नेता है, और ये कहां तक चले गए? महाराष्ट्र तक। इसलिए मैं कह रहा हूं ड्रग लोक, क्योंकि एक दो जगह नहीं, इन्होंने कोशिश ये की थी कि ये पूरा नेक्सस अलग अलग राज्यों में फैला दें, युवाओं को नशे से भर दें। आपको एक याद होगी, फिल्म आई होगी उड़ता पंजाब। सिर्फ पंजाब की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है। आप जहां भी जाएंगे, आजकल ड्रग माफिया सक्रिय हो गए हैं, और इसलिए मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है। ये नौजवानों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। भारत जहां सबसे ज्यादा नौजवान हैं और दुनिया में इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्हीं नौजवानों को ये लोग निशाना बनाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं इनकी खबर लेकर आया हूं, क्योंकि ये लोग नौजवानों को अपने जाल में फंसाते हैं, धीरे धीरे नशे का आदी बनाते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और यही नौजवान जो हमारे देश का भविष्य हो सकता था, कुछ अच्छा काम कर सकता था, वो नशे का आदी हो जाता है, वो दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं इन नेताओं को आज दिखाना जरूरी है, और आपके युवाओं को, हमारे युवाओं को, देश के नौजवानों को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ नौजवानों को जाल में नहीं फंसा रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी कुछ अच्छा कर सकती है देश के लिए, उन सबको जाल में फंसा रहे हैं। और ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये कई राज्य तक फैल गए हैं। लेकिन इस ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ करना पड़ेगा, और ये नेताजी कांग्रेस पार्टी के हैं। इनकी शक्ल आपको दिखाता हूं, इनके किसके किसके साथ संबंध हैं, आज सब कुछ आपको देखना चाहिए। देश के नेता समाज के लिए आईना होते हैं, इनके ऊपर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल ज्यादातर नेता तो जनता की सेवा के बजाय लूट खसोट में लग गए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में सिर से पांव तक डूबे हुए हैं। अब आप इन महाशय को ही देख लीजिए, कहने को ये कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। कल्याण पुलिस ने 120 बोतल कोडीन सिरप के साथ पकड़ा है। कांग्रेस से जुड़े इन महाशय का नाम लिंगराज कन्नी है, जो कर्नाटक के कलबुर्गी साउथ ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। लिंगराज कन्नी की धमक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे के साथ इनकी फोटो है। यही नहीं, कर्नाटक के कई बड़े नेताओं के साथ भी लिंगराज की फोटो आई है। यानी लिंगराज के ऊपर कर्नाटक कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन लिंगराज कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़कर ड्रग नेटवर्क को फैलाने में जुट गए हैं। आप सोचिए, हमारे समाज के नेता ऐसे होंगे तो समाज किस तरफ जाएगा? क्या लिंगराज को यह पता नहीं था कि वो ड्रग के मायाजाल को फैला रहे हैं, देश के युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, उससे देश की एक पीढ़ी प्रभावित होगी? बिल्कुल पता रहा होगा, लेकिन पैसों के चक्कर में वो देश की नस्ल को बर्बाद करने की राह पर भी चल पड़े। लिंगराज की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसकी वजह यह कि कांग्रेस नेताओं पर पहले से ही बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज खुद ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हुई। यही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी पर भी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये लोग अभी जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में लिंगराज जैसे नेता तो अपने बड़े नेताओं की राह जरूर पकड़ेंगे।